जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर जो कि है धातुएं। चैप्टर धातुएं के हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी एक ऐसी धातु है जिसकी विद्युत चालकता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक, उसके आगे हम पढ़ते हैं मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ की निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से हमारी जो मोतियाँ बनती हैं, जो समुद्रों में पाई जाती हैं, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे हल्की, अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की और सबसे भारी धातुएं क्रमशः कौन सी है? सबसे हल्की जो धातु है हमारी लिथियम है, और सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी है? ऑस्मियम। ठीक, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के तरफ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है, जो सबसे भारी तत्व, प्राकृतिक तत्व है। ऐसे सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो हमारा ऑस्मियम है। ठीक, उसके बाद अगला पढ़ते हैं मोजोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो मोजोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। अगला क्वेश्चन, मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? मतलब मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? मोती के मुख्य अवयव में से जो हमारे हैं एरागोनाइट और कांचियोलिन। एरागोनाइट्स और कांचियोलिन किसके मुख्य अवयव हैं? मोती के। अगला क्वेश्चन, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक, उसके बाद यह हम अत्यधिक मुलायम धातु भी होती है। उसके बाद अत्यधिक कोमल खनिज टास्क किससे निर्मित होती है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट किससे अत्यधिक कोमल बनती है ना? अत्यधिक कोमल टास्क से निर्मित कौन सी धातु है? मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन, भविष्य की धातु किसे कहते हैं? भविष्य की धातु किसे कहते हैं? तो भविष्य की धातु हम किसे कहते हैं? टाइटेनियम को हम क्या कहते हैं? भविष्य की धातु कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अभ्रक किससे निर्मित होता है? अभ्रक ना, देखो एक मिनट। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस यौगिक में प्रयोग किए जाते हैं? तो अभ्रक का प्रयोग कहाँ होता है? विद्युतों में होता है। ठीक है, विद्युत के रूप में। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में बेरियम के मतलब आतिशबाजी में जो हरा रंग हमें देखने को मिलता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। ठीक, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के कारण। ठीक, उसके आगे स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग। ये बहुत बार पूछा जाता है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण, और लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण। के बाद सीनी बार किसका अयस्क है? तो सीनी बार हमारा किसका अयस्क है? पारे का अयस्क। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके आगे औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबा के। ऐसे पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो तांबा के। क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट और बॉक्साइट ये किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ठीक, आगे देखते हैं हम। अयस्कों में धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? मतलब अयस्कों से जो धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम धातु कर्म कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक अधिक होता है। जो हम तापमापी यंत्र का प्रयोग करते हैं उसमें पारा प्रयोग करते हैं ना, तो हम पारा ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि पारा क्या होता है हमारा, उसका ऊष्मीय प्रसार गुणांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन से सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण किस पदार्थ में रखा जाता है? अर्थात सोडियम को हम ऐसे खुला नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि वो क्या कर लेता है? क्रियाशील कर लेता है ना। तो सोडियम को हम जो है केरोसिन या मिट्टी के तेल, ठीक, तो सोडियम को हम किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल या
केरोसिन में रखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भर्जन प्रायः किस अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का भर्जन होता है। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भर्जन किसका किया जाता है? सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का क्या किया जाता है? भर्जन किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम। उसके बाद शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो हमारा है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? अर्थात सोडियम धातु को जब हम जल में डालते हैं या जल में रखते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक, अगला क्वेश्चन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में किया जाता है? तो शीतलक के रूप। शीतलक मतलब ठंडेपन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम धातु का। अगला, बारूद का निर्माण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बारूद या विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, अगला, वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो कि वह ऑक्साइड के द्वारा अपने आप को क्या कर लेती है? सुरक्षित कर लेती है। ठीक, उसके अगला क्वेश्चन है, इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मतलब इस्पात या लोहे में जो है जंग न लगने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्रोमियम धातु मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। ठीक, ये बहुत पूछा जाता है। तो कॉपर की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सेलेनियम। सेलेनियम में किसका उपयोग किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। आगे, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। सल्फर एक ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? सीसा। सीसा में क्या क्वेश्चन है? सर्वाधिक मात्रा में हीन चालक मतलब ऐसी कौन सी धातु है जिसमें सबसे कम विद्युत चालकता होती है या होती ही नहीं? तो कौन सा है हमारा? सीसा है। ठीक, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्या है? इसे हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक, चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि हीरा जो है ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर क्यों होता है? क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है, इसी कारण। ठीक, उसके अगला क्वेश्चन से, प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है? तो प्याज में सल्फर यौगिक के कारण उसकी कड़वाहट आती है ना। प्याज में जो सल्फर के कारण जो कड़वाहट आती है तो हमारी आँख से आंसू निकलने लगते हैं। ठीक, अगला, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। ठीक, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट। अगर पूछे कि शैल चिकित्सा में जो पट्टियों के रूप में कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। सबसे कठोर धातु कौन सी है हमारी? सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। अब अगर पूछा जाए सबसे कठोर तत्व कौन सा है हमारा? तो हीरा है। ठीक, ये ध्यान रखना है। सबसे कठोर धातु कौन सी है हमारी? प्लेटिनम है। और सबसे कठोर अधातु कौन सी है हमारी? तो कौन सी है? हीरा है। अगर ये पूछे सबसे कठोर तत्व कौन सा है तब भी हमें क्या बताना है? हीरा। तो हीरा क्या है? अधातु है। ठीक, इसीलिए वो सबसे कठोर होता है, लेकिन धातु में अगर नाम ले तो वो हमारा आ जाएगा प्लेटिनम। उसके बाद कुछ सामान्य नाम हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। हालांकि ग्रुप डी या रेलवे में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। हरा कशिश। हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 × 7H2। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O।
हरा कशिश, इसको बार बार पढ़ना है और बार बार वीडियो को देखना है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि आपको हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। फेरस सल्फेट, इसका सूत्र है FeSO4 × 7H2O। इसका सामान्य नाम क्या है? हरा कशिश। उसके बाद है नीला कशिश। नीला कशिश का फार्मूला क्या है? CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ठीक। आगे देखते हैं श्वेत कशिश। श्वेत कशिश का फार्मूला क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 × 7H2O। ZnSO4 × 7H2O, ये श्वेत कशिश का या वाइट विट्रियल है, ठीक। उसके बाद रेड विट्रियल या लाल कशिश। लाल कशिश का फार्मूला कोबाल्ट सल्फेट। CuSO4 × 7H2O। CuSO4 × 7H2O, ये किसका फार्मूला है? लाल कशिश, ठीक। तो ये फार्मूले जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसी फार्मूले से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो RRB ग्रुप D हो, चाहे RRB LP हो, ठीक। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हरा कशिश फेरस सल्फेट, नीला कशिश कॉपर सल्फेट, श्वेत कशिश जिंक सल्फेट, लाल फास्फोरस कोबाल्ट सल्फेट, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। माणिक और नीलम को रासायनिक रूप में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचाना जाता है। तो माणिक और नीलम को हम किसके रूप में पहचानते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके रूप में जाना जाता है? माणिक और नीलम को, ठीक। और आगे देखते हैं सोडियम। अब हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातुएं और उनके आयस्क, ठीक, जो कि बहुत क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम जैसे धातुएं और उनके अयस्क। जैसे हमारा सोडियम धातु है, सोडियम धातु का अयस्क क्या होगा? सोडियम साधारण नमक, इसका जो अयस्क बनेगा साधारण नमक, चिली साल्टपेटर, बोरेक्स है, ये बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट। जैसे हम सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला जानते हैं Na2CO3 × 10H2O। बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7 × 10H2O। चिली साल्टपेटर NaNO3। चिली साल्टपेटर का फार्मूला क्या है? NaNO3। और नमक का फार्मूला NaCl, ठीक। तो सोडियम का अगर अयस्क पूछे तो ये ध्यान रखना है, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। तो जो भी सूत्र या जो भी तत्व दिया रहेगा उसमें सोडियम Na लगा रहेगा, तो हमें पहचानने में आसानी रहेगी, ठीक। अगर फार्मूले में दिया है तो उसमें Na लगा रहेगा। बाकी ऐसे हमें तत्व याद रखना है, उनके रासायनिक नाम, उनका रासायनिक फार्मूला, ठीक। अब आगे देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तत्व है, एल्यूमिनियम तत्व और उसकी अयस्क। जैसे हमारा है बॉक्साइट, ठीक। बॉक्साइट किसका सूत्र है? बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O ना, Al2O3 × 2H2O, किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। उसके बाद है कैलोलिन। कैलोलिन का फार्मूला क्या है? 3Al2O6 × 6SiO2 × 2H2O। फेल्सपार और कोरंडम, ये बहुत बार पूछा जाता है। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, ठीक। कोरंडम का फार्मूला भी पूछा जाता है, रासायनिक सूत्र Al2O3। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का भी पूछा जाता है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। इसका फार्मूला क्या होगा? Na3AlF6, Na3AlF6, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं पोटेशियम, ठीक। एल्यूमिनियम का संकेत Al। पोटेशियम का संकेत हमारा क्या होता है? K। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे नाम से ही क्लियर है, जो भी अयस्क दिया होगा उसका रासायनिक नाम से मिलता जुलता रहता है ना। पोटेशियम नाइट्रेट, कॉर्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। तो ये ध्यान रखना, पोटेशियम क्लोराइड किसका अयस्क है? पोटेशियम, ये याद हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट भी याद हो जाएगा ना, CA2CO3। और क्रायोलाइट नहीं, कार्नेलाइट जिसे कहते हैं, ये नहीं याद होगा। Kl MgCl2 × 6H2O। और पोटेशियम नाइट्रेट जिसे हम
रासायनिक नाम क्या है? साल्टपीटर। साल्टपीटर का फार्मूला KNO3। उसके बाद अगला है हमारा अगला है कैल्शियम। अगला है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ध्यान रखना है, एस्क मैग्नेटाइट, डायोलाइट, डोलोमाइट, कार्नेटाइट, एप्सम साल्ट। ये सारे फार्मूले और रासायनिक सूत्र जरूर ध्यान रखना है। कापर का एस्क क्या है? चाल्कोपाइट, कापर पायराइड, CuFeS2 और कापर ग्लांस, क्यूप्राइड और मैलेकाइट। उसके बाद अगला हमारा है जिंक। जिंक का जिंकाइड, जिंक ब्लेड, ZnS और कैलामाइन, ZnCO3 और विनाइमाइड, Zn2SiO3। और लेड का है, लेड का फार्मूला क्या है? Pb। गैरेना पूछा जाता है किसका है? इसका है तो लेड का है। और है सिलोपियाइड, सीरूसाइड ना, सीरूसाइड किसका है? इसका है तो लेड का अर्थात सीसा। उसके बाद है टिन। टिन का है कैल्साइड, कैडमियम का सिडेराइड ना, निकिल का मिलेराइड। तो ये सब जो दिया है धातु और धातु के अयस्क, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक, अगला है हमारा आयरन। आयरन का अयस्क जो है हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइड। आयरन पायराइड का फार्मूला Fe2, कापर पायराइड, CuFeS2। उसके बाद है मरकरी। मरकरी की संकेत Hg, मरकरी का अयस्क सिनेबार ना, जिसे पारा भी कहते हैं। उसके बाद है सिल्वर। सिल्वर का संकेत Ag, इसका फार्मूला Ag। अयस्क क्या है? रूबी सिल्वर ना और हार्न सिल्वर। उसके बाद गोल्ड है। गोल्ड का अयस्क कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। ठीक, उसके बाद यूरेनियम। यूरेनियम का कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। ये बहुत बार पूछा जाता है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेंड हमारा किसका अयस्क है? यूरेनियम का। ठीक, उसके बाद थोरियम का है। थोरियम का संकेत TH, थोरियम का अयस्क मोजेराइट। ठीक, अब आगे देखते हैं हम आगे देखा जाता है, आगे हमारा है मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम। लिथियम का प्रयोग कहाँ होता है? मोबाइल की बैटरी। जैसे आजकल लिथियम की बैटरी बहुत चर्चे में है ना, इसे लिथियम की खोज के लिए किसी को नोबेल पुरस्कार भी हाल ही में दिया गया था। क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम ना, और इसका फार्मूला क्या है? CaO। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का। सीजियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु घड़ी बनाने में। मतदाता की उंगली पर लगाए जाने वाले स्याही, जो हम वोट देने जाते हैं तो हमारी उंगलियों में एक चिन्ह लगा देते हैं ना, वो किसका बना होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। और क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट किसका रासायनिक नाम है? क्वार्ट्ज का। ठीक, आगे देखते हैं हम पार्ल एस का रासायनिक यौगिक। पार्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? सोडियम कार्बो पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3। उसके बाद है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो ये है कवकनाशी। जैसे हम खेतों में डालते हैं ना, जिंक डाल दो, तो जिंक के लिए किसके लिए प्रयोग होता है? कवकनाशी के लिए। उसके बाद है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा अगर भूपर्पटी में तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है। ठीक, अगर मुझे भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है हमारा, तो हमें बताना है ऑक्सीजन, जो कि ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक, आयरन पायराइड्स FeS2 रासायनिक रूप से सूक्ष्म सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन पायराइड्स को हम क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। आयरन पायराइड्स को हम क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। तो ये हुए हमारे कुछ धातुएं चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।